एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ और पूरा परिवार वोट डालकर आया है। वहां की जो तस्वीरें हैं हमने आपको दिखाई। सबसे पहले हनुमान मंदिर गए, वहां पर उन्होंने पूजा की पूरे परिवार के साथ और उसके बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ 40 साल से ज्यादा का उनका कनेक्शन है। उनका परिवार यहां पर केवल एक चुनाव हारा है, अगर पिछले हम तमाम चुनाव उठाकर देखें, और वो भी उपचुनाव था। बाकी सारे चुनाव, चाहे उनकी पत्नी रही हो, खुद कमलनाथ रहे हों या उनके बेटे नकुलनाथ रहे हों, इस सीट पर जीते हैं। और मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान जारी है। सबसे हॉट सीट अगर इस वक्त है तो वो छिंदवाड़ा की ही है, जिस पर सबकी नजरें थी। और पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे कमलनाथ वहां पर, और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता पर। 21 राज्य हैं, टोटल 102 सीट है जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और उसमें छिंदवाड़ा, जिसमें इंतजार था कमलनाथ के वहां पहुंचने का। और देखिए 8 बजने से पहले वोट डालकर आए हैं कमलनाथ अपने परिवार के साथ। तो जो आम लोग हैं वो अभी घरों से बाहर नहीं निकले हैं, तो जल्दी से निकलें और वोट डालकर जरूर आएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज सबसे पहले मतदान का काम करें, उसके बाद आपको जो अपनी दिनचर्या निभानी है वो करें। और उम्मीद ये है कि छिंदवाड़ा में तो देखिए पिछली बार 80% से ज्यादा मतदान था, इस बार ये और ज्यादा हो। न्यूज स्टेट ने तो पूरा कैंपेन चलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान बढ़े, आप लोगों को जागरूक भी किया। आज भी तमाम खबरें लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ा कहा पिछले 45 साल के छिंदवाड़ा की जनता है। हाँ, मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। हाँ, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको मताधिकार करने का अधिकार है। मैं प्रदेश, देश के और शहरवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मोदी ने कहा है 400 पार, तो छत्तीसगढ़ में कितनी पार कर रही है कांग्रेस? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विपक्ष से ज्यादा सीटें जीते। हम लोगों का प्रयास है, हमारा प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। हर बार पहले ही वोट देते हैं। देखिए, हम हर नागरिक को दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मताधिकार का हम लोग उपयोग करें। इसलिए कि 5 साल में ये मौका एक ही बार मिलता है जब हम प्रजातंत्र की वेदी में जा करके और राष्ट्र के विकास के लिए जो है हवन करते हैं। तो मेरा हमेशा से रहा है, पहला वोट दिया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकास की ओर चल रहा है, इसको बढ़ाने के लिए मुझे भी सत्य और सामर्थ्य मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं 100% वोटिंग करें। ये अवसर बहुत कठिनाई से आता है और इस बार का मतदान कोई सामान्य मतदान नहीं है। इस बार का जो मतदान है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए। तो देखिए तमाम लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि किस सीट का क्या समीकरण है। मेरी सहयोगी प्रगति इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले बालाघाट के समीकरण वो बताएंगी। जी प्रगति। बालाघाट की हम बात करेंगे, वहां पर क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, किसके बीच में टक्कर है। सबसे पहले बात बालाघाट की, तो देखिए यहां से बीजेपी की तरफ से भारती पारधी मैदान में है, तो कांग्रेस से सम्राट सरस्वार मैदान में है। बालाघाट का सियासी रण। और मंडला की आगे बढ़ते हुए बात करें तो ये वही सीट जहां से राहुल गांधी सभा करते नजर आए। सियासत भी गरमाई। बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया, तो कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम मैदान में नजर आ रहे हैं ताल ठोकते हुए। मंडला की हम बात कर रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जबलपुर, ये भी देखिए महाकौशल की बेहद ही महत्वपूर्ण जिला हो जाता है, सीट हो जाती है। अगर बीजेपी की बात करें तो आशीष दुबे मैदान में है, तो कांग्रेस से दिनेश यादव पर भरोसा जताया गया है। जबलपुर की हम बात कर रहे हैं, महाकौशल की बेहद ही महत्वपूर्ण सीट। आगे बढ़ते हुए विंध्य की ये सीट है, शहडोल का सियासी रण बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिमाद्री सिंह मैदान में है, तो फुंदेलाल मार्को कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते मैदान में दिखाई दे रहे हैं। शहडोल का ये सियासी रण
तैयार है बीजेपी से हिमाद्री सिंह तो कांग्रेस से फूंदे लाल मैदान में। चले आगे बढ़ते हुए, छिंदवाड़ा बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है और अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो बीजेपी से विवेक बंटी साहू मैदान में है तो नकुलनाथ कांग्रेस से है। नकुलनाथ जिनकी 2019 में जीत हुई थी, विजय वो रहे थे और इस बार नेक टू नेक फाइट छिंदवाड़ा में देखने को मिल रही है। चलिए सीधी की बात करते हैं, ये भी विंध्य की सीट। सीधी का सियासी रण क्या है? बीजेपी से राजेश मिश्रा मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की तरफ से मैदान में नजर आ रहे हैं। तो 24 का रण तैयार है, मतदान हो रहा है और इस बीच क्या कुछ समीकरण, किसके बीच में टक्कर है, कौन मैदान में है, ये आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान और बस्तर की बात करें तो बीजेपी से महेश कश्यप तो कांग्रेस से कवासी लखमा। कवासी लखमा 6 बार विधायक रहे हैं, दिग्गज चेहरा है, मंत्री भी रहे हैं भूपेश सरकार में। अगर महेश कश्यप की बात करें तो कश्यप परिवार से वो आते हैं और संघ का चेहरा माने जाते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कमलनाथ जब वोट डालकर आए और पूरा परिवार यहां पर उनके साथ मौजूद था। इस बार किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है उनके बेटे की, और ये देखिए वोट डालकर आए और विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए यहां पर नजर आए कमलनाथ। और क्या विक्ट्री होती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ राजनीतिक तौर पर हम कह सकते हैं कि साख पर है। जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव पार्टी उनके चेहरे पर लड़ी और बुरी तरीके से हार गई, उसके बाद हमने देखा कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया, जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दे दी गई। उनको लेकर तमाम खबरें आई, बहुत सारे उनके जो अपने हैं छिंदवाड़ा के ही हैं वो भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी की तरफ से यहां पर चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, अमित शाह हों, एक शादी वाली लाइन बोल दो कि अभी रात को ही हुई है और वोट डालने आई और शादी तो अभी सुबह ही तो सुबह ही हुए हैं। अभी मैं घर पे विदा भी हूँ, अभी 5 बजे आपका अभी तो आपका नाम ऋषि पालपुर। तो क्या मुद्दे हैं सर जिसकी वजह से जो जिनको नजर में रखते हुए वोट डालेंगे? इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मोदी जी में हूँ और दीपा बालियान है, आप ये देखिए। आप बोलिए। मोदी जी बढ़िया विकास कर रहे हैं, बढ़िया शासन चल रहा है, इसलिए मोदी जी को वोट करने आ रहे हैं और अपने ताऊ जी को वोट करने आ रही है। तो देखिए यहां पर आप